हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 9 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है विशेषण। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? तो विशेषण है। आज हम लोग विशेषण का ऑब्जेक्टिव देखने वाले। ठीक है, आज हम लोग विशेषण का 77 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए आपको सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आप लोग अगर हिंदी का टोटल वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए। सारे का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये आपको इन्फॉर्मेशन था, दे दिए पहले। 1 नंबर में कह रहा है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइएगा। आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, जानिएगा। तो 1 नंबर में कह रहा है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुष्प शब्द का विशेषण होता है पुष्पित होता है। क्या होता है? पुष्पित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है कि यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है, बताइएगा। यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना क्या है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है। तो पुराना शब्द आपका क्या है? तो विशेषण है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। पुराना क्या है? तो विशेषण है। 3 नंबर में कह रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण है, बताइएगा। पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है? तो पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है, बताइएगा। यह नया माल है, इस वाक्य में नया जो प्रयोग किया गया नया क्या है? तो नया भी एक विशेषण है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण। 5 नंबर में कह रहा है निम्न में सार्वनामिक विशेषण है, बताइएगा। निम्न में सार्वनामिक विशेषण कौन है? तो सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर ए है, ऐसा आदमी देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर, 6 नंबर की। ध्यान दिएगा 6 नंबर में क्या करा है। 6 नंबर में कह रहा है कि प्रेम शब्द का विशेषण है, बताइएगा। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? तो प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि समाज शब्द का विशेषण है, बताइएगा। समाज शब्द का विशेषण क्या होता है? तो सामाजिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है स्मरण शब्द का विशेषण है, बताइएगा। स्मरण का विशेषण क्या होता है? तो स्मरण का विशेषण स्मरणीय होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, स्मरणीय। 9 नंबर में कह रहा है कि प्रसंग का विशेषण है, बताइए। प्रसंग का विशेषण क्या होता है? तो प्रसंग का विशेषण होता है प्रासंगिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रासंगिक। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर के। ध्यान दिएगा 10 नंबर में क्या करा है। 10 नंबर में कह रहा है कि समाज का विशेषण है, बताइएगा। समाज का विशेषण क्या होता है? तो समाज का विशेषण सामाजिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि आलस का विशेषण है, बताइएगा। आलस का विशेषण क्या होता है? तो आलस का विशेषण आलसी होता है। क्या होता है? आलसी होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि उच्च शब्द का विशेषण है, बताइएगा। उच्च शब्द का विशेषण क्या होता है? तो उच्च शब्द का विशेषण उच्चतर होता है। क्या होता है? उच्चतर। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि लालच का विशेषण है। लालच का विशेषण क्या होता है? तो लालच का विशेषण लालची होता है। क्या होता है? लालची होता है। वर्धन क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर को देखिएगा। 14 में क्या करा है। 14 नंबर में कह रहा है कि नमक का विशेषण है, बताइए। नमक का विशेषण क्या होता है? तो नमकीन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नमकीन। 15 में कह रहा है कि रेत का विशेषण है। रेत का विशेषण क्या होता है? तो रेत का विशेषण रेतीला होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 16 में कि लाठी का विशेषण है, बताइएगा। लाठी का विशेषण क्या होता है? तो लाठी का विशेषण लठैत होता है। क्या होता है? लठैत होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि 20 का विशेषण है, बताइए। 20 का विशेषण क्या होता है? 20 का विशेषण विषैला होता है। क्या होता है? विषैला होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर की। ध्यान दिएगा 18 नंबर में क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है कि सुर का विशेषण क्या है, बताइएगा। सुर का आप लोगों को विशेषण बताना है। तो सुर का विशेषण क्या होता है? तो सुर का विशेषण सुरीला होता है। क्या होता है? सुरीला होता है।
ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि लड़ना का विशेषण है, बताइए लड़ना का विशेषण क्या होता है, तो लड़ाकू होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि वन का विशेषण है, बताइए वन का विशेषण क्या होता है, तो बनैला होता है, क्या होता है, बनैला होता है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है पालना का विशेषण है, बताइएगा पालना का विशेषण क्या होता है, तो पालतू होता है, ओके। ऑप्शन 22 नंबर में कह रहा है कि डाक का विशेषण है, बताइएगा डाक का विशेषण क्या होता है, तो डाक का विशेषण डाकिया होता है, ओके। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है चमक का विशेषण है, बताइएगा चमक का विशेषण क्या होता है, तो चमक का विशेषण चमकीला होता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि खर्च का विशेषण है, खर्च का विशेषण क्या होता है, तो खर्च का विशेषण खर्चीला होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि कत्ल का विशेषण है, बताइएगा कत्ल का विशेषण क्या होता है, तो कत्ल का विशेषण कातिल होता है, क्या होता है, कातिल होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर की ओर, देखिएगा 26 नंबर में क्या कह रहा है। 26 में कह रहा है कि ढील का विशेषण है, बताइएगा ढील का विशेषण क्या होता है, तो ढील का विशेषण ढीला होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि जिद का विशेषण है, बताइएगा जिद का विशेषण क्या होता है, तो जिद का विशेषण जिद्दी होता है, क्या होता है, जिद्दी होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि विशेषण के मूल्यता कितने प्रकार है, बताइएगा विशेषण के मूल्यता कितने प्रकार हैं, तो विशेषण के मूल्यता 4 प्रकार है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि दिन का विशेषण है, बताइएगा दिन का विशेषण क्या होता है, तो दिन का विशेषण दैनिक होता है, क्या होता है, दैनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर को, ध्यान दिएगा 30 नंबर में क्या करा है। 30 नंबर में कह रहा है कि स्वर्ण का विशेषण है, बताइएगा स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, तो स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम होता है, क्या होता है, स्वर्णिम होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 31 में लोक का विशेषण होगा, बताइएगा लोक का विशेषण क्या होता है, तो लोक का विशेषण लौकिक होता है, क्या होता है, लौकिक होता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि ग्राम का विशेषण बताएं, ग्राम का विशेषण क्या होता है, तो ग्राम का विशेषण ग्रामीण होता है, ओके। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है मास का विशेषण है, मास का विशेषण क्या होता है, तो मास का विशेषण मासिक होता है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर के, ध्यान दिएगा 34 नंबर में क्या करा है। 34 में कह रहा है साहित्य का विशेषण है, बताइएगा साहित्य का विशेषण क्या होता है, तो साहित्य का विशेषण साहित्यिक होता है, क्या होता है, साहित्यिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है जाति का विशेषण है, जाति का विशेषण क्या होता है, तो जातीय होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है क्रम का विशेषण है, बताइएगा क्रम का विशेषण क्या होता है, तो क्रमिक होता है, क्या होता है, क्रमिक होता है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कांटा का विशेषण है, बताइएगा कांटा का विशेषण क्या होता है, तो कांटा का विशेषण कांटीला होता है, क्या होता है, कांटीला होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 नंबर के, ध्यान दिएगा 38 नंबर में क्या कर रहा है। 38 नंबर में कह रहा है कि अर्थ का विशेषण है, बताइएगा अर्थ का विशेषण क्या होता है, तो अर्थ का विशेषण आर्थिक होता है, क्या होता है, आर्थिक होता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा अंश का विशेषण है, बताइए अंश का विशेषण क्या होता है, तो अंश का विशेषण आंशिक होता है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा आदर का विशेषण है, आदर का विशेषण क्या होता है, तो आदरणीय होता है, क्या होता है, आदरणीय होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है इतिहास का विशेषण है, इतिहास का विशेषण क्या होता है, तो इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है, क्या होता है, ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा 42 में क्या कह रहा है। 42 नंबर में कह रहा है कि ओज का विशेषण है, बताइएगा ओज का विशेषण क्या होता है, तो ओज का विशेषण ओजस्वी होता है, क्या होता है, ओजस्वी होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि अवलंब का विशेषण है, बताइए अवलंब का विशेषण क्या होता है, तो अवलंब का विशेषण अवलंबित होता है, क्या होता है, अवलंबित होता है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि जीव का विशेषण है, जीव का विशेषण क्या होता है, तो जीव का विशेषण जैविक होता है, क्या होता है, जैविक होता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि शब्दधन कौन सा सर्वनाम विशेषण है, बताइएगा शब्दधन कौन सा विशेषण है, तो शब्दधर्म आपका परिमाण बोधक सर्वनाम है, ओके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शब्दधन कौन सा विशेषण है, तो परिमाण बोधक सर्वनाम विशेषण, याद रखिएगा विशेषण रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर को, देखिएगा 46 नंबर में क्या करा है।
46 में कह रहा है कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ममेरा होगा। क्या होगा, तो ममेरा होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि विकास शब्द का विशेषण क्या होगा। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, तो विकसित होगा। क्या होगा, विकसित होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, बताइएगा। निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है, कोई आदमी। आदमी होगा, इसको लिख दीजिएगा सुधार के, क्या होगा, तो आदमी होगा। ओके, यहाँ पर आदमी कर दिएगा। कोई आदमी क्या, तो सर्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर का रहा है 49 में कि करुणा का विशेषण है, बताइएगा। करुणा का विशेषण क्या होता है, तो करुणा का विशेषण कारुणिक होता है। क्या होता है, कारुणिक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर को, ध्यान दिएगा। 50 नंबर में क्या कर रहा है, 50 नंबर में कह रहा है कि कल्पना का विशेषण है। कल्पना का विशेषण क्या होता है, तो कल्पना का विशेषण काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण क्या होता है, तो आत्मीय होता है। क्या होता है, आत्मीय होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि आदि का विशेषण है। आदि का विशेषण क्या होता है, तो आदि का विशेषण आदिम होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा अंक का विशेषण है, बताइए अंक का विशेषण क्या होता है, तो अंक का विशेषण अंकित होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 नंबर की, ध्यान दिएगा। 54 नंबर में क्या करा है, 54 नंबर में करा है जोश का विशेषण है, बताइएगा। जोश का विशेषण क्या होता है, तो जोश का विशेषण क्या होता है, तो जोश का विशेषण जोशीला होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि तट का विशेषण है। तट का विशेषण क्या होता है, तो तट का विशेषण तटस्थ होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तटस्थ। 56 में कह रहा है कि दया का विशेषण है, बताइए दया का विशेषण क्या होता है, तो दया का विशेषण दयालु होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते 57 में कह रहा है कि देव का विशेषण है। देव का विशेषण क्या होता है, तो देव का विशेषण दैविक होता है। क्या होता है, दैविक होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 नंबर की, ध्यान दिएगा। 58 नंबर में क्या करा है, 58 नंबर में कह रहा है कि विष्णु का विशेषण है, बताइएगा। विष्णु का विशेषण क्या होता है, तो विष्णु का विशेषण वैष्णव होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ए हो जाएगा, वैष्णव। 59 में कह रहा है कि शिव का विशेषण है। शिव का विशेषण क्या होता है, तो शिव का विशेषण शैव होता है। क्या होता है, शैव होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कह रहा है रूप का विशेषण है, बताइएगा। रूप का विशेषण क्या होता है, तो रूप का विशेषण रूपवान होता है। क्या होता है, रूपवान होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना, ठीक है न। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, देखिएगा 61 में क्या कह रहा है। 61 नंबर में कह रहा है कि गुण का विशेषण है, बताइएगा। गुण का विशेषण क्या हो जाएगा, तो गुण का विशेषण आपका गुणी होता है। क्या होता है, गुणी होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है भय का विशेषण है, बताइएगा। भय का विशेषण क्या होगा, तो भय का विशेषण भयभीत होता है। क्या होता है, भयभीत होता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है भूगोल का विशेषण है, बताइएगा। भूगोल का विशेषण क्या होता है, तो भूगोल का विशेषण भौगोलिक होता है। क्या होता है, भौगोलिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 नंबर के, ध्यान दिएगा। 64 नंबर में क्या कह रहा है, 64 नंबर में कह रहा है कि रक्त का विशेषण है। रक्त का विशेषण बताइए क्या हो जाएगा, तो रक्त का विशेषण रक्तिम होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि रोग का विशेषण है। रोग का विशेषण क्या होता है, रोगी होता है। क्या होता है, रोगी होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है वर्ष का विशेषण है, बताइएगा। वर्ष का विशेषण क्या होता है, तो वर्ष का विशेषण वार्षिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है जगत का विशेषण है। जगत का विशेषण बताइए क्या होगा, तो जगत का विशेषण जगदीश होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 नंबर के, ध्यान दिएगा। 68 नंबर में क्या रखा करा है, 68 में कह रहा है कि शब्द का विशेषण है, बताइएगा। शब्द का विशेषण क्या होता है, तो शाब्दिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है वन का विशेषण है, तो वन का विशेषण क्या होता है, वन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा है राष्ट्र का विशेषण है। राष्ट्र का विशेषण क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 71 नंबर के, ध्यान दिएगा। 71 नंबर में क्या करा है, 71 नंबर में कह रहा है कि मर्म का विशेषण है, बताइएगा। मर्म का विशेषण क्या होता है, तो मर्म का विशेषण मार्मिक होता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा।
72 में कह रहा है भारत का विशेषण है, तो भारत का विशेषण क्या होता है? भारतीय होता है। क्या होता है? भारतीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 73 में कि 20 किलो चावल कौन विशेषण है? बताइएगा 20 किलो चावल कौन विशेषण है? तो परिमाण बोधक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 नंबर के, ध्यान दिएगा 74 नंबर में क्या कह रहा है। 74 में कह रहा है कि अजय शब्द का विशेषण है। अजय शब्द का विशेषण क्या होता है? अजय शब्द का विशेषण क्या होता है? अजीत होता है। अजय शब्द का विशेषण क्या होता है? अजीत होता है। 75 में कह रहा है स्थान का विशेषण है। स्थान का विशेषण क्या होता है? स्थानीय होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 76 में कह रहा है आपका विशेषण है। आपका विशेषण क्या होगा? तो आपका विशेषण आपसा भी होगा, आप जैसा भी होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 77 में कि भूलना का विशेषण है। भूलना का विशेषण क्या था? भुलक्कड़ है। क्या भुलक्कड़ है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस वीडियो में आपको टोटल हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो का सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, इसी के तरह हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।